सो हेलो एवरीवन। सो एनटीए के आपके ऑफिशियल डाटा रिलीज करने के बाद केवल कितने जनवरी वाले अटेम्प्ट में आपके बीटेक वाले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे और कितने अपीयर किए थे, ये डाटा आने के बाद बहुत सारे लोग का ये कंफ्यूजन है कि हमारा जो परसेंटाइल बनेगा ना उस परसेंटाइल पर रैंक क्या होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके रैंक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि आपके जो भी परसेंटाइल बनेंगे ना आपको रैंक क्या बन सकता है और उस रैंक पे क्या कॉलेज बन रहा है। ओके, और लास्ट ईयर से कंपेयर भी करेंगे और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जनवरी में जितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे, मतलब कि लगभग आप कह लो कि 14.5 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे। ओके, फिर भी जो है कैंडिडेट जो है इस बार आपके कह लो कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा, उसमें से बीटेक वाले नहीं थे, उसमें से बहुत सारा डमी रजिस्ट्रेशन था, बहुत सारे ऐसे भी थे जो बीआर्क वाले थे। ओके, तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर से आपके अराउंड 40,000 ज्यादा ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट है जो बीटेक वाले अपीयर किए थे। ठीक है, तो रैंक में कितना इंपैक्ट आएगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके रिजल्ट जब आएगा जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के बाद आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कैसे काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग सपोर्ट भी आ रहा होगा, सब कुछ गाइडेंस देने वाला है। बहुत ही अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। ओके, और उसी के लिए आपके ग्रुप भी बना दिया हूं मैंने काउंसलिंग वाला, तो जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वहां पे पूछ सकते हो। ओके, अभी आपका आंसर की रिस्पॉन्स शीट आने वाले हैं, जिस लिंक पे आएगा सब कुछ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। ओके, और जैसे ही आएगा सबसे पहले अपडेट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, अगर जनवरी वाले अटेम्प्ट की बात करें तो 13 लाख जो है आपके कैंडिडेट जो है अपीयर किए हैं जनवरी वाले अटेम्प्ट में। ओके, टोटल कैंडिडेट जो थे 13.5 लाख, लगभग 13.5 लाख, मतलब 13.5 लाख जो थे बीटेक वाले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे, और अराउंड कह लो कि आपके 14.5 लाख के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था, इंक्लूडिंग बीआर्क और इंक्लूडिंग डमी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। ओके, तो 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसमें से 13 लाख जो है कैंडिडेट रजिस्टर्ड किया, अपीयर किया। पिछले साल 12,60,000 के आसपास था। ओके, और वही मैं आपको पिछले साल का डाटा दिखा दूं तो टोटल जो कैंडिडेट थे, टोटल कैंडिडेट कितने थे आपके, लगभग 14,75,000। ठीक है, और इसमें से 12 लाख आपके 60,000 के आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक अपीयर किए थे। तो जो अप्रैल वाले में एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुए थे, लगभग कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 2 लाख कितना, 2,15,000, 2,20,000। ओके, तो मैं मैक्स टू मैक्स मान लेता हूं कि आपके अप्रैल वाले अटेम्प्ट में 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट और यूनिक कैंडिडेट ऐड होंगे। हो सकता है कि एक रजिस्ट्रेशन 2,60,000, 2,70,000, 2,80,000 हो जाए, ठीक है, या फिर 3 लाख हो जाए इंक्लूडिंग बीआर, डमी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। लेकिन मैं मान लेता हूं जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है, 2.5 लाख के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा हो रहा होगा ना आपके टोटल यूनिक कैंडिडेट का, टोटल यूनिक कैंडिडेट जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला के, तो कहीं ना कहीं आप मान चलो 15.5 लाख से लेके 16 के बीच में हो रहा होगा। ठीक है, मैं लगभग 15.5 मान लो, ठीक है, प्लस माइनस 20,000 या प्लस माइनस 25,000। ओके, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा वैरी नहीं करेगा। इस पे कट ऑफ के इंपैक्ट भी बताएंगे और आपका रैंक कैसे कैलकुलेट करना है डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपको क्या लगता है कितने डाटा होंगे, आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा। ओके, और आपको क्या लगता है कि कितने टोटल कैंडिडेट होंगे यूनिक कैंडिडेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें परसेंटाइल से आपका रैंक कैलकुलेट करना, ठीक है, तो जो आपका रेंज होगा ना, मतलब रैंक का जो रेंज होगा जिसके बीच में लाई करेगा, ओके, जो कि ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहने वाला है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपका 99 परसेंटाइल आता है, ठीक है, 99 परसेंटाइल। ओके, यहाँ पे ये 16K है, ठीक है, और ये भी 16.5K है। अब जैसे मान लेते हैं आपका 99 परसेंटाइल आता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने रेंज मेंशन किया, 100 माइनस पी इंटू 16K, मतलब 16,000 टू 100 माइनस पी इंटू 16.5K। मैंने 16.5K क्यों लिया है अभी मैं बताता हूं। आपके टोटल कैंडिडेट मैंने मान के रखा है 15.5 लाख से लेके आपके 16 लाख के आसपास। ठीक है, ओके, तो अगर बात करें, अगर मान लेते हैं आपका 99 परसेंट आता है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 100 माइनस 99, ठीक है, इंटू 16,000, ठीक है, टू यहाँ पे भी 100 माइनस पी करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा इंटू 16,500। ओके, तो आपका जो रैंक बन रहा होगा ना 16,000 से लेके अराउंड कह लो 16,500 के आसपास। ओके, ये आपका रैंक बन रहा होगा एक्सपेक्टेड। मैं यहाँ पे 16K क्यों लिया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जितने कैंडिडेट होते हैं उसी के आसपास लेना होता है, मतलब 15.5 है तो 15.5, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपके, इसमें भी जब आप रैंक कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सेम परसेंटाइल होगा या फिर कह लो कि जिनका सेम मार्क्स होगा। तो रैंक देने के लिए क्या होगा, रैंक तो सेम नहीं दे सकते ना, रैंक तो अलग अलग ही होगा। तो वही सारे कैंडिडेट जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट ऐड हो जाते हैं, समझ में। कहीं कह लो कि लगभग 500 से लेके
1000 रैंक का डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है, एक परसेंटाइल पे लगभग लगभग, ठीक है। ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस साल कितने कैंडिडेट जो हैं ऐसे हैं जो कि सेम जिनका कैलो मार्क्स आया, ठीक है, तो उनको अलग अलग रैंक देना पड़ेगा। समझ में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 100 परसेंटाइल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके रैंक एक ही होते, नहीं, रैंक 1 2 3 ऐसे देना होता है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो वही अगर मैं मान लूँ रफ फिगर, तो आप लगभग लगभग मान लो कि अराउंड 100 माइनस पी इंटू 16K के आसपास लगभग लगभग, और इसमें आप कहीं ना कहीं इसी के आसपास जो है वेरी करेगा। ऑफकोर्स ये जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं 95 परसेंटाइल का हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें अगर 1 परसेंटाइल का अगर प्रिसीजन देखो तो प्लस माइनस मान लो 500 के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो तो 95 हमको परसेंटाइल का रैंक निकालना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लेते हैं प्रिसीजन देखना है कि भाई कितना रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें आप केवल प्लस माइनस 500 नहीं करोगे, ठीक है। इसमें 500 इंटू 5 करोगे, मतलब कि 2.5 रैंक का प्लस माइनस ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकता है। मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे 100 माइनस पी करोगे 95, ठीक है, और इंटू 16K, ठीक है, तो कितना हो जाएगा लगभग लगभग 80,000 के आसपास, ठीक है। और दूसरा क्या था फॉर्मूला हमारा, 100 माइनस 95 इंटू 16.5, ठीक है, तो ये 5 है ना, और इंटू 16.5, तो ये कितना हो जाएगा लगभग लगभग 82,500 के आसपास, ठीक है। मतलब कि ये जो 0.5 है 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो उसका लगभग डिफरेंट आएगा। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग अगर 80,000 रैंक है, मतलब 80,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ना जिनका रैंक जो है कहीं ना कहीं अलग अलग दिया गया होगा सेम मार्क्स पे, समझ में आया, तो वो कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। तो यही आपका फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं वर्क करेगा, 100 माइनस पी इंटू 16K से लेके 100 माइनस पी इंटू 16.5K लगभग लगभग, ठीक है, यही रहेगा, बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इतना ही रैंक बन रहा होगा मेरा, ओके, एक्सपेक्टेड आप समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रैंक कैसे कैलकुलेट करना, ओके, और आपके कितने परसेंटाइल आ रहे होंगे, कमेंट जरूर करिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओके।